डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पीडीए का जो गेम प्लान था समाजवादी पार्टी का, वो काम कर गया। लेकिन मैंने जो आंकड़े देखे हैं उसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक का 85%, 92% वोट लगभग समाजवादी पार्टी को मिला है। लेकिन उस रेशियो में जो पिछड़ा है उसका वोट नहीं मिला है। 25-30% उन्हें जरूर मिला है, लेकिन बहुतायत वोट जो है अभी भी भारतीय जनता की पार्टी के पास इंटैक्ट है। 70% के आसपास, 69%, 70% के आसपास पिछड़ा वोट अभी भी इंटैक्ट है। सवर्ण वोट तो भारतीय जनता पार्टी के पास मास में अभी भी है, पड़ा हुआ है। जो दलित वोट है, वो दलित वोट शिफ्ट किया है समाजवादी पार्टी की तरफ थोड़ी संख्या में, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि एकदम से एंटायरली उधर गया है। तो ये लगभग 25-25% ये दोनों वोट छिटक के गया है, 25 से 30% के आसपास। तो क्या मुस्लिम वोट और यादव और 25 और 25 का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये एक क्या इनविंसिबल कॉम्बिनेशन बना रहा है? क्या इसको लेकर के 2027 में भारतीय जनता पार्टी को चौकन्ना रहने की जरूरत है? ये जो हार है, ये 400 पार की हार है, संविधान बदलने की हार है, जाति जनगणना की हार है, कास्ट कंसोलिडेशन की जीत है, या मोदी की हार है, या योगी की हार है? इसमें से किसे आप देखते हैं? मैंने कई सवाल आपको एक साथ पूछे हैं, तो इस पर उत्तर कर्नल साहब के भी पास में जाऊंगा। अगर कर्नल साहब बोलने, पहले कर्नल साहब आप बोलना चाहते हैं, फिर मैं कुशवाहा जी के पास जाऊंगा। एक साथ मैंने 4-5 सवाल पूछे हैं। देखिए, वोटों का ध्रुवीकरण तो हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण दूंगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का कंस्टिट्यूएंसी है नासिक, जहां मैं बचपन में पढ़ा था। वहां एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में 6 असेंबली सीट्स है। वहां पर कैंडिडेट थी बीजेपी की और शिवसेना उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे को कभी मुसलमानों ने वोट किया ही नहीं है। ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे उनका घोर विरोधी हुआ करते। इस बार का इलेक्शन का जब एनालिसिस हुआ है वोट गणना का, तब देखा गया है कि 6 में से 5 पर विजयी असेंबली सेगमेंट्स पर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है। वहां पे डॉक्टर साहब थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनके पक्ष में पूर्णतः मेजॉरिटी मिली है 5 असेंबली सीट्स में, और लीड कर रहे हैं। उसमें से ये दिखाया है कि 5वीं असेंबली में वो लीड कर रहे हैं। लगभग 2 लाख के आसपास से लीड है, और वो 2 लाख का लीड जो है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में शार्प डिक्लाइन कर जाता है। मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां मुस्लिम बहुसंख्यक बहुत है, वहां पे पूरे के पूरे वहां उन्हें कोई वोट नहीं मिला। आश्चर्य की बात है। तो ये इतना बड़ा ध्रुवीकरण हुआ, बीजेपी को ये साफ इस बार समझ में आ गया कि वो कुछ भी करे, उन्हें एक वर्ग और या कम्युनिटी का वोट कभी नहीं मिलेगा। जैसा उत्तर प्रदेश में भी एक जगह का पूरा वायरल मैं वीडियो देख रहा था कि एक गांव में 3-4 हजार मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पे 570 या 72 घर मिला, नल मिला, फिर शौचालय मिला, सभी सरकार के स्कीम्स मिले, लेकिन वोट भाजपा को मिले 0। ये पूरे देश भर में ये मुस्लिम जनसंख्या की जो वोट था वो काफी ध्रुवीकरण हुआ और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। दूसरी बात, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने माना उनकी गलती की कि उन्होंने जो डेट याद रहे, मैंने पहले भी कहा था आपसे, ये बहुत बड़ा साजिश लगता है कि अधिकतर जो चुनाव हुए थे वो या तो शुक्रवार को हुए थे या मंडे को हुए थे, 7 में से 6। तो अधिकांश जो मध्यम वर्ग है और जो बीजेपी के वोटर है वो छुट्टी मनाने चले जाते हैं फ्राइडे को और मंडे को। इसी कारण 1-1.5% जो वोट कम मिली है, उसी का परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। जहां तक तीसरी बात है जो आपने कहा है कि ये हार किसकी है, मुझे तक जहां तक मेरा एनालिसिस है, वोट संख्या में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा हुआ है। मुझे थोड़ा भीतरघात का लगता है। वो अंग्रेजी में कहावत है, कट डाउन टू साइज। मतलब जब योगी जी बड़े हो रहे थे, मोदी के बाद मोदी योगी की जो जोड़ी हमें सुनाई दे रही थी, टू कट डाउन टू द साइज, तो थोड़ा भीतरघात हुआ है कैंडिडेट्स ने।
और उन्हें सोचे तो होंगे कि 15-20 सीट कम हो जाए, लेकिन ज्यादा कम हो गई, इसीलिए वो थोड़ा परेशानी में हो गए। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।